तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिu लेई लेडी शीशी और शाबू को लेकर गुंडों से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने और भी बहुत सारे गुंडे आ गया था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उन गुंडों में से एक गुंडा बाकी गुंडों को बोलता है, इनको यहाँ से भागने बिल्कुल भी मत दो, इन सभी को इसी जगह पे मार के दफना दो। लिu लेई उसके बातें सुनने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है, क्या यहीं पे मार के दफना दोगे? और फिर हमें दूसरे ही पल दिखाया जाता है कि लिu लेई ने उन सभी गुंडे के सर को जमीन के अंदर घुसा दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिu लेई अपना हाथ झाड़ते हुए बोलता है, तुम लोगों के साथ मुझे क्या करने चाहिए था, इसका सुझाव देने के लिए तुम सभी लोगों का शुक्रिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिu लेई की तरफ कुछ उड़ता हुआ नीडल आने लगता है, जिसे देखकर लिu लेई तुरंत ही पीछे की ओर हट जाता है। जिस बंदे ने लिu लेई के ऊपर अटैक किया है, लिu लेई उसको देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, ब्रदर ड्राइवर, क्या तुम यहाँ से नहीं भागे? पीछे से लेडी शीशी चिल्लाते हुए बोलता है, झांग आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? झांग टिंग बोलता है, आपने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी आपको मुझे मारना होगा ताकि मैं एक बेहतर जिंदगी गुजार सकूं। लेडी शीशी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, क्या तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है? झांग टिंग लेडी शीशी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैडम आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसों से सभी दर्द को ठीक किया जा सकता है। और तभी लिu लेई लेडी शीशी के सामने आकर बोलता है, क्या होगा अगर तुम्हें पैसा लेने का मौका ही ना मिले? झांग टिंग अपने खतरनाक ब्लैक ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, ब्रेड इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो, मैं पिछली बार तुम्हारे आर पार नहीं देख पाया था, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने ब्लैक ऑरा से लिu लेई को जकड़ लेता है और हंसते हुए बोलता है, मेरा क्यूआई नीडल तुम्हारे बॉडी में चुभ जाएगा और फिर तुम मेरे ब्लैक हॉस्टिलिटी से मौत के घाट उतर जाओगे। लिu लेई बोलता है, क्या बकवास है, क्या हम असली चाकू और बंदूक से फाइट नहीं कर सकते? जिसके बाद वो भी अपने ऑरा को रिलीज करता है और बहुत ही आसानी से उसके ब्लैक ऑरा से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो लेडी शीशी को गाड़ी का चाबी देते हुए बोलता है, तुम जल्द से जल्द जाकर गाड़ी को स्टार्ट करो, मैं इसके साथ निपटने के बाद आता हूँ। झांग टिंग चिल्लाते हुए बोलता है, भागना चाहते हो, लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिu लेई उसके पास पहुंच जाता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे के दीवार पे जाकर टकराता है। जिसके बाद लिu लेई बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है, मैंने ये कहा था कि पहले मैं तुमसे निपटूंगा। हमें दिखाया जाता है कि झांग टिंग दोबारा से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने क्यूआई नीडल को निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन नीडल से लिu लेई के ऊपर अटैक करे, लिu लेई उसको एक मुक्का मार के पीछे गिरा देता है और उसको बोलता है, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें एनर्जी इकट्ठा करने का मौका दूंगा? झांग टिंग उसको बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकता, मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन तभी लिu लेई दोबारा से उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है, माफ करना, मैं तुम्हारे बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। झांग टिंग लिu लेई के हाथों से मार खाने के बाद बोलता है, क्यों, आखिरकार क्यों? वो लोग पानी की तरह पैसा बहा सकता है। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन मेरी बेटी के इलाज के लिए थोड़ा सा पैसा नहीं दे सकता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अमीर लोग मर जाओ। हमें दिखाया जाता है कि उसका एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर आने लगता है। लिu लेई अपने मन में बोलता है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। फिर आगे बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसके बॉडी के एनर्जी अनस्टेबल हो चुका है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसके साथ फाइट करना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ है जो कि वो छुपा कर रख रहा है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ लेडी शीशी को दिखाया जाती है, जो कि गाड़ी को बहुत ही तेजी से भगा कर ले जा रही होती है। और तभी उस गाड़ी पे लिu लेई टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लेडी शीशी एक लोहे के गेट को तोड़ते हुए गाड़ी बहुत ही तेजी से भगा रहा होता है। दूसरी तरफ एक बंदा फोर्थ अंकल को कॉल करते हुए बोलता है, फोर्थ अंकल, वो सभी लोग यहाँ से भाग निकले और चिप झांग पूरी तरीके से पागल हो चुका है। दूसरी ओर से फोर्थ अंकल बोलता है, उस कचरे के बारे में मुझसे बिल्कुल भी बात मत करना, जल्द से जल्द प्लान बी को स्टार्ट करो, ना तो वो माँ और ना वो बेटी, दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिu लेई लेडी शीशी को बोलता है, सिस्टर आपका ड्राइविंग स्किल तो बहुत ही अच्छा है। लेडी शीशी बोलती है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे साथ बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, आखिरकार झांग के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं इसके बारे में बात करने के लिए अपने हस्बैंड को ढूंढने जा रही हूँ। लिu लेई बोलता है, सिस्टर आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, भले ही आपको मारने का ऑर्डर आपके हस्बैंड ने ही क्यों ना दिया हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक गाड़ी आ जाता है, जो कि सीधा आकर लिu लेई के गाड़ी को टक्कर मार देता है। लेडी शीशी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है? लिu लेई बोलता है, उसने जानबूझकर ऐसा किया, ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड ये नहीं चाहता है कि तुम उसे ढूंढो। लेडी शीशी गुस्से के साथ बोलती है, अपना बकवास बंद करो, मेरे
मेरे फैमिली मैटर में तुम्हें दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गुस्से के साथ अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने के लिए कार भेजने की? एक बार मुझे इस ब्रिज को क्रॉस करने दो, इसके बाद देखो कि मैं तुम्हारे आमने सामने जाकर क्या करती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके गाड़ी के सामने एक बस आ जाता है और लिवले चिल्लाते हुए बोलता है, बिग सिस्टर सामने देखिए। लेकिन वो गाड़ी उस बस के साथ टकरा जाता है और सीधा ही ब्रिज से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक नर्स किसी को बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाती है जो कि किसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार लिवली नाम के बास्टर्ड के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने पिछले 3 दिन के अंदर तुम्हें 2-2 बार हॉस्पिटल में भेज दिया। हमें दिखाया जाती है कि वो बॉजू के वाइफ होती है और वो बॉजू को डांट रही थी। बॉजू बोलता है, हनी वो मुझे हॉस्पिटल का बिल दे देता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बॉजू के वाइफ बोलती है, तो क्या हुआ, क्या पैसा तुम्हारे जान से भी ज्यादा कीमती है? बॉजू बोलती है, इस बार ब्रदर ले मिस्टर चैन को बचाने के लिए अपने जान को भी जोखिम में डाल दिया। जिसके साथ ब्रदर ले एक्सीडेंटली मिला था, वो सच में सभी को अपना भाई मानता है। हनी अगर सच कहूँ तो मैं उस वक्त एक गुंडा लेकिन बहुत ही ज्यादा कायर हुआ करता था, लेकिन जब से मेरा मुलाकात ब्रदर ले के साथ हुआ, मुझे लगता है कि मैं रिबॉर्न हो गया हूँ और एक जिम्मेदार इंसान बन गया हूँ। बॉजू के बाद खुश होते हुए बोलती है, तुम बिल्कुल सही हो, तुम सच में एक मर्द हो और मैं इस तरह के इंसान से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ जो अपनों को बचाने के लिए खुद के जान को भी जोखिम में डाल देता है। लेकिन दूसरे ही पल बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, लेकिन अगर तुम किसी दिन मर गए तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। बॉजू बोलती है, नहीं नहीं, मेरा ऐसा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला हूँ। और तभी हमें वहाँ पर किसी को भागकर आता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ बॉजू और उसके वाइफ एक दूसरे के साथ किस करने ही वाला होता है कि तभी कियाओ कियाओ वहाँ पर आकर बोलती है, बिग ब्रदर। वो दोनों ही कियाओ कियाओ को देखकर शर्मा जाती है और बॉजू बोलता है, कियाओ कियाओ आखिरकार क्या बात है? कियाओ कियाओ तुरंत ही टीवी ऑन करते हुए बोलती है, आप न्यूज देखिए। हमें दिखाया जाता है कि न्यूज पर लिवले के एक्सीडेंट के बारे में ही बताया जा रहा होता है और ये देखकर बॉजू बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोलता है, अरे नहीं, ये तो ब्रदर ले की गाड़ी है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मिंग फैमिली के बिजनेस मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिस मिंग उसी न्यूज को अपने मोबाइल पर देखती है और फिर तुरंत मीटिंग रूम से भागते हुए बोलती है, आप लोग डिस्कस कीजिए, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करने जाना है। जिसके बाद दोबारा से यहाँ से सीन चेंज होकर हमें पानी के अंदर उन तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवले उन दोनों माँ और बेटे को पकड़ के रखा हुआ है। दूसरी तरफ मिस मिंग बहुत ही ज्यादा परेशान होकर लिवले को कॉल किए जा रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवले पानी से बाहर आने के बाद कॉल को रिसीव करता है और मिस मिंग बोलती है, तुमने मेरे कॉल का जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगाया? लिवले बोलता है, मिस मिंग मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ, मैं ब्रिज से नीचे गिर गया था। मिस मिंग बोलती है, क्या ये वाकई तुम हो? आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लिवले बोलता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, सबसे पहले क्यों ना तुम मेरे लिए एक सेफ प्लेस को ढूंढने में मदद करो। और इसी जगह पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।